शर्मा जी चित्रकूट से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कंचन कामनी के प्रति जो महत्व बुद्धि बनी रहती है, साधक उसका नाश कैसे करे महाराज जी? यही महत्व बुद्धि जब प्रभु में होती है, भगवान में होती है, परमात्मा में होती है, तो ये नष्ट हो जाती है। जब तक परमात्मा में महत्व बुद्धि नहीं होती, तब तक भोगों में महत्व बुद्धि बनी रहती है। कंचन का खास महत्व नहीं है, कंचन से भोग मिलते हैं। कंचन मतलब अर्थ होता है, अर्थ से भोग मिलते हैं, इसलिए महत्व है। भोग प्रधान बात है, प्रधान बात भोग है। भोग इंद्रियों से भोगा जाता है, और इंद्रियां और मन ये भोगों में इतना रत है कि भगवान की तरफ चलना ही नहीं चाहते हैं। मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। तो जो हमारे अंदर की ममता है, आसक्ति है, राग है, ये ऊर्ध्वगामी न होकर अधोगामी हो गया। अब हमको प्रयास करना, मनुष्य जन्म साधन धाम, मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक संभारा। ये हमें साधना करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। यदि हम संयम पूर्वक आहार करें, सबसे पहली साधना की भूमिका आहार पर टिकी हुई है। पवित्र आहार और थोड़ा आहार, सूक्ष्म आहार, दबा के खूब ऐसे अच्छे अच्छे पदार्थ भोजन को साधक है। शरीर का मांस बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा, भजन नहीं बढ़ेगा। और जब तक भजन नहीं बढ़ेगा, तब तक आप इंद्रिय और मन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। तो जब हम भगवान की लीला कथा सुनते हैं, भगवान के प्रेमी संतों का संग करते हैं और स्वयं शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी बुद्धि में महत्व बुद्धि भगवान की तरफ होने लगती है। अगर हम मोबाइल से गलत दृश्य देखेंगे, गंदे बच्चों का संग करेंगे, गंदे लोगों का संग करेंगे और गंदी क्रियाएं करेंगे, तो हमारी महत्व बुद्धि भोगों में बनी रहेगी। और जब तक भोगों में बनी रहेगी, तब तक हमको गिराती रहेगी बार बार। इसलिए हम अधिक समय नाम जप में, कुछ समय शास्त्र स्वाध्याय में और कुछ समय सत्संग में। रोज हम संतों के पास नहीं पहुंच पाते तो मोबाइल है, मोबाइल से सत्संग चयन करो, महापुरुषों के, साधारण मनोरंजन वाले नहीं, महापुरुषों के वचनों को श्रवण करो और श्रवण करके मनन करो, और उसके अनुसार फिर देखो कि आपकी चित्तवृत्ति प्रभु में कितनी लग रही है और संसार में कितनी लग रही है। बार बार भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ, बहुत जन्म व्यतीत हो गए भटकते हुए, अब भटकना नहीं चाहता, अब प्रभु कृपा करो और मुझे भजन प्रदान करो। जितना भजन करोगे उतनी महत्व बुद्धि कंचन कामनी से हटती चली जाएगी, अच्छा ही नहीं लगेगा। भजन, खान पान ठीक हो और खूब भजन हो, शास्त्र स्वाध्याय हो, संतों का संग हो, निश्चित बुद्धि माया पर विजय प्राप्त कर लेगी। यही माया है कंचन कामिनी कीर्ति। लोकैष्णा, पुत्रैष्णा, वित्तैष्णा, यही है कामना। इन्हीं कामनाओं की पूर्ति करने में साधक विचलित रहता है। और एकांत में बहुत पवित्र समय व्यतीत होना चाहिए। अगर साधक अपना जीवन मंगल में बनाना चाहता है, तो जब शयन का समय हो या एकांत कमरे में हो, उस समय बहुत सावधान रहे, मोबाइल से कोई गलत बातें न देखे, गलत चिंतन करने का अवसर न दे, नाम कीर्तन शुरू कर दे। जब मन भटकने लगे, भगवान का नाम कीर्तन शुरू कर दे, नाम जप प्रारंभ कर दे। नहीं मन लग रहा, बाहर टहलने लगे, कोई गंदा दृश्य न देखे, कोई गंदा चिंतन न करे, कोई गंदी क्रिया न करे। और जब बहुत काल तक ऐसा समय व्यतीत करे, दीर्घ काल तक, तब हमारा हृदय दृढ़ हो जाता है। फिर जब भगवान में महत्व हो गया, तो फिर संसार में नहीं। देखो, ठाकुर हरिदास जी का जवान शरीर है,
3 लाख नाम रोज जप करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण, ऐसे 3 लाख नाम जप करते थे। तो एक धनी मानी पुरुष वहां से निकला, तो ठाकुर हरिदास जी का चेहरा चमक रहा था भजन के प्रताप से। तो कहा तुम इसको भ्रष्ट कर सकती हो। तो उनका वैश्या संघ में थी, तो उसने कहा इसको तो देर नहीं लगेगी। तो उनका तुम भ्रष्ट करो, जितना तुम रुपया कहोगे उतना देंगी। वो श्रृंगार करके उनके पास एकांत कुटिया जंगल में वो बैठ गई। अब उनसे बात करना चाहती, वो बार बार ये कहते हरे कृष्ण 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 हरे। एक दिन पूरा निकल गया, दूसरे दिन फिर श्रृंगार करके आई, वो भी दिन निकल गया। तीसरे दिन फिर 3 लाख नाम जप करना। वो यही कहते जब हमारा नाम जप पूरा हो जाएगा तब आपसे बात करेंगे। अब 3 लाख नाम जप करना और जोर जोर से हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। 3 दिन नाम कीर्तन सुनने के बाद उसको लगा मैं कितनी नीच हूं, ऐसे पवित्र आत्मा के प्रति ऐसी गंदी दृष्टि रखती हूं। चरणों में लौट गई। जब लौट गई तब उन्होंने बंद किया। हाँ, तो उनका प्रभु मैं बहुत पापिनी हूं, मैं वैश्या हूं, मैं बहुत नीच हूं। तो बोले कोई नहीं, बात नहीं, भगवान कृष्ण सबका कल्याण कर देते हैं। हमारा कल्याण कैसे होगा? आई थी भ्रष्ट करने, बोले हमारा कल्याण कैसे होगा? बोले कृष्ण कृष्ण जपो, हरे कृष्ण जपो। वो वहीं कुटिया में बैठ करके भगवान नाम करने लगी। उस कुटिया को भी छोड़ दिया उन्होंने और कुछ नहीं बिगड़ा। देखो भगवान के नाम का प्रभाव कि हरिदास जी के पास 3 दिन वैश्या आई, जंगल है, एकांत है, तो मन भटक सकता था ना, लेकिन नहीं, महत्व बुद्धि भगवान में तो मन नहीं भटका। भागवत में लिखा है वही महाभागवत है जो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी, जिसका आधे पल के लिए भी भगवान का विस्मरण ना हो, वही भगवान का महाभागवत है। तो हमारी जब महत्व बुद्धि भगवान में हो जाएगी तो कंचन कामिनी हमारे मन को नहीं खींच पाएंगी। और जब तक भगवान की शरणागति, भगवान में महत्व बुद्धि नहीं होती, तो रमैया के दुल्हिल लूटे बाजार कबीरदास जी ने गाया है कि रमैया की दुल्हिल लूटे बाजार। भगवान की दुल्हन ये माया है ना, मायापति भगवान है ना। बोले बाजार खुले चौड़े में सबको गिरा रही है। रमैया के दुल्हन लूटे बाजार कोई खिलवाड़ थोड़ी है। बचा वही सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जिसके भगवान रखवाले वही बच पाता है, नहीं तो रमैया के दुल्हन लूटे बाजार। बहुत विचित्र खेल भगवान की माया का है।